हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मार्किंग और मार्किंग टूल के चैप्टर के अंतर्गत माप लेने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, माप लेने के प्रकार कौन कौन से हैं और स्टील रूल कौन है, स्केल और स्टील रूल में क्या अंतर है। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल आते हैं उन सभी को हम आज बारीक से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं माप लेने की विधियाँ। तो माप लेने की आमतौर पर 3 प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? एक तो प्रत्यक्ष मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरी है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा होता है तुलनात्मक यानी कंपेयर मेजरमेंट। तो पहले हम देखें प्रत्यक्ष माप को। प्रत्यक्ष माप क्या है? प्रत्यक्ष माप वह माप है जिसके माध्यम से हम किसी माइक्रोमीटर, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीधी माप ले सकते हैं, जिस पर ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती है और उसकी रीडिंग सीधी पढ़ी जा सकती है। जैसे हम देखें कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर के माध्यम से हम ले सकते हैं। अब इसमें देखें प्रत्यक्ष माप क्या है आपकी। इस विधि में किसी जॉब की माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से मापा जाता है। इसकी रीडिंग सीधी पढ़ ली जाती है। बिल्कुल जी हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये आपका एक फीस दिया हुआ है, वर्क फीस दिया है, जिसकी रीडिंग मान लीजिए 30 mm है। तो हम स्केल के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, 30 mm निकल के आ रहे हैं। इसको माइक्रोमीटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और वर्नियर कैलिपर के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, हमें किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि माइक्रोमीटर है तो उसमें ग्रेजुएशन लाइन अंकित हैं, उसमें रीडिंग हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे स्केल है उसमें भी ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती हैं, उसकी रीडिंग भी हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर के माध्यम से भी हम डायरेक्ट माप पढ़ सकते हैं। समझ रहे ना? वह माप जिसके लिए हमें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर ही ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती है और रीडिंग पढ़ ली जाती है, वह आपकी प्रत्यक्ष माप होती है। अब देखते हैं हम अपनी अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप क्या है? अप्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप वह माप है जिसके लिए हमें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, माप पढ़ने के लिए या माप ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हम इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने कोई आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से हमने किसी जॉब का डाया चेक कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसकी जो रीडिंग है, इस कैलिपर में तो कोई निशान अंकित नहीं है, ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं है, तो उसको तो हम पढ़ नहीं सकते। उसी रीडिंग को हम जैसे लॉक कर देते हैं इस आउटसाइड कैलिपर को, और उसको हम स्केल पर ले जाते हैं। स्केल पर ले जाते हैं, उस माप को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी रीडिंग है क्या, एक्चुअल रीडिंग क्या है। तो हम कहने का तात्पर्य है कि भाई हम उस पर सीधी रीडिंग नहीं ले सकते, मतलब उस पर ग्रेजुएशन लाइनें अंकित नहीं है और डायरेक्ट माप नहीं ले सकते। तो हमें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उस रीडिंग को पढ़ने के लिए। जैसे कि और प्रकार और भी आपके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपने टेलीस्कोपिक गेज देखा होगा। टेलीस्कोपिक गेज में क्या होता है, एक हैंडल टाइप का रहता है और उसमें स्प्रिंग के माध्यम से 2 छड़ें लगी रहती हैं। जैसे कि मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस टाइप से आपका टेलीस्कोपिक गेज रहता है। इसमें एक हैंडल रहता है और यहाँ पे आपको खोलते हैं, कसते हैं और इसके जो आगे पीछे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर रीडिंग नहीं होती। क्यों? अब इसको हम बोर में डालेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को यदि हम बोर में डालेंगे और बोर में जो साइज आता है उस साइज को हम लॉक कर देते हैं। हाँ, इसके माध्यम से लॉक कर देते हैं और उसको माइक्रोमीटर पर उस रीडिंग को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका साइज एक्चुअली है क्या। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती, किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट को हमको ज़रूरत पड़ती है उस रीडिंग को पढ़ने के लिए, वह आपकी अप्रत्यक्ष माप होती है। अब देखें क्या है। इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है और जितना खुला हो उस माप को स्टील पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, स्टील पर माप लिया जाता है। तो वह आपका अप्रत्यक्ष मापी। अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन कौन से होते हैं? आपने टेलीस्कोपिक गेज का उदाहरण मैं दे चुका हूँ। स्मॉल हॉल गेज जो 3.2 से 12.7 तक होते हैं, और उसके आगे कौन से गेज होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके 3.2 से 12.7 तक होते हैं, और इससे आगे के माप लेने के लिए हमें काय का प्रयोग करते हैं? टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। किसका? टेलीस्कोपिक गेज का हम प्रयोग करते हैं। 12.7 से आगे की माप लेने के लिए हम शायद 152.7 होता है, ठीक है ना। उस टाइप की माप लेने के लिए, हम बड़े छिद्रों की माप लेने के लिए, कहने का तात्पर्य है कि वह माप जिस पे हम सीधी माप नहीं ले सकते, इस पे ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती और किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है, वह आपकी अप्रत्यक्ष माप होती है। आगे देखें तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप में क्या होता है? एक वर्क फीस रहता है। मान लीजिए ये आपका वर्क फीस है और उसको एक अदर मास्टर फीस से तुलना करके हम उसकी चेकिंग करते हैं कि उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है। यदि साइज़ छोटा है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि साइज़ बड़ा है तो उस पर कट लगा के या उसको मशीन द्वारा रिमूव करके उसके साइज़ में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जैसे इस विधि में किसी जॉब का
माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके चेक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस पर एक्चुअली रीडिंग तो नहीं रहती, लेकिन हम एक तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उससे बड़ा है या छोटा है, तो तुलना करके हम उस जॉब को बनाते हैं। तो ये तो आपके माप लेने की विधियाँ हो गई जो 3 प्रकार की थी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। अब देखते हैं माप लेने के प्रकार। तो माप लेने के आपके कौन कौन से प्रकार हैं? माप लेने के आपके 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? लीनियर माप, यानी लंबाई के माप। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? इसमें पार्ट, जैसे इसमें देखें, पार्ट या जॉब के बे माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास दर्शाया जाता है। ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं, इन्हें लंबाई के माप कहते हैं। ये माप माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या स्टील रूल से मापे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्क पीस है, जैसे एक ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी, अब इसकी माप लेना है आपको, तो इसमें क्या दिया है? इसमें लंबाई भी दी हुई है आपकी, चौड़ाई भी दी हुई है इसकी, और मोटाई भी दी है। मतलब इसमें जो माप ली जा रही है, 3 डायमेंशन दिए हैं, मतलब 3 डायमेंशन दिया है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है। तो इसकी जो माप लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आप वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं। इस चीज़ को हम माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। एक्चुअली इस टाइप की माप एक सीधी रेखा में होती है। जैसे देखें कि इसमें कोई ना रेडियस है, ना कोई एंगल है, कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक के माइक से ही माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं, स्टील रूल से के माध्यम से हम इस टाइप की माप सकते हैं। वह माप जिसमें एक सीधी रेखा मापी जाती है, वह आपकी लीनियर मेजरमेंट होते हैं। आगे देखें आप, अगली माप कौन सी होती है? ये तो हो गई आपकी लंबाई की माप। अगली माप देखें, कोणीय माप। कोणीय माप क्या होता है? एक्चुअली देखें कि आप जब कोई जॉब है, मान लीजिए जहाँ 2 सतहें आपस में मिलती हैं, जैसे एक सतह ये है और एक सतह ये है, 2 सतहें आपस में मिलती हैं तो कोण बनता है। तो इसको मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, उसको कोणीय माप कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है? पार्ट की 2 सतहें जब आपस में मिलती हैं तो उससे कोण बनता है। इस कोण को कोणीय माप कहते हैं। कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण प्रोट्रैक्टर या वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से इस टाइप की माप को हम माप सकते हैं। कौन सी? कोणीय माप को। तो देख चुके कोणीय माप आप किस टाइप से मापते हैं। आगे आती है आपकी रेडियस माप। रेडियस माप या रेडियल माप। रेडियल माप क्या है? उत्तल या अपतल सतह। उत्तल या अपतल, जैसे उत्तल सतह, जैसे इस टाइप की माप को आपको मापना है, या फिर देखें इस टाइप की माप या इस टाइप की माप को आपको, इस टाइप की माप को आपको मापना है। तो क्या है, इस टाइप की माप को मापने के लिए हमको रेडियस गेजों की जरूरत पड़ती है। उत्तल या अपतल सतह, अब जैसे देखें, उत्तल या अपतल सतह की माप को रेडियस माप कहते हैं। इसे रेडियस गेज, प्लग गेज या रिंग गेज द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली यहाँ पे गलत दिया हुआ क्या है? प्लग गेज और रिंग गेज, इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन इसको रेडियस गेजों के माध्यम से हम माप सकते हैं। क्योंकि प्लग गेज और रिंग गेजों का प्रयोग, हम जनरली गोल जॉब को मापने या डायमेंशन को मापने के लिए प्रयोग कर, चेकिंग करने के लिए करते हैं। किसके लिए? गोल जॉब के लिए। जैसे आप देखें रिंग गेज है, तो रिंग गेज जो गेज होता है उसका प्रयोग हम किसी राउंड बार का चेकिंग करने के लिए करते हैं। और रिंग गेज भी आपके रिंग के प्रकार के होते हैं, गोल प्रकार के होते हैं, जिसको किसी एक्सटर्नल पार्ट की आउटसाइड डायमेंशन को चेक करने के लिए करते हैं। जबकि प्लग गेज का प्रयोग बोर साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ये तो हो गए आपके, तो ये एक्चुअली आपके गलत है। कौन से? रिंग गेज और प्लग गेज। लेकिन यही आपको सुनना है कि रेडियस जो माप होते हैं, उत्तल या अपतल सतह माप करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगले आते हैं आपके समतल सतह के माप। समतल सतह के माप, पार्ट या जॉब की समतल सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं। इसे मापने के लिए स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज या डाल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख लें, जैसे कि इस टाइप का कोई जॉब है, जैसे मैंने अभी इससे पहले चित्र बनाया है, और उसकी माप को मापना है आपको, ठीक है ना। और उस माप को मापने के लिए क्या, जैसे आपने सरफेस प्लेट पर रख लिया, तो डाल टेस्ट इंडिकेटर को आप यहाँ पर लगाते हैं और फिर देखते हैं एक सीधी रेखा में चला के कि उसमें कोई टेपर तो नहीं है। तो हमको फ्लैट सरफेस के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें स्क्वायर हेड का, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से हम फ्लैट सरफेस के माप को माप सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हुई आपका माप लेने की प्रकार। आगे देखते हैं रूल और स्केल में क्या अंतर है। आपने देखा होगा कि जो रूल होता है, रूल को ही हम स्टील रूल कहते हैं। रूल में वास्तविक अंक रहते हैं, मैंने एक्चुअल डेविएशन रहते हैं,
एक्चुअल निशान रहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इस रूल क्या रहता है वह जिसमें जो माप रहते हैं पूरे माप रहते हैं, मतलब एक्चुअल माप रहते हैं, जबकि स्केल में क्या है एक्चुअल माप नहीं रहते, एक अनुपातिक माप रहते हैं। इसका प्रयोग जनरली हम नक्शा बनाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा साइज है बिल्डिंग या मशीन का, आपको ड्राइंग बनानी है, तो उस ड्राइंग को आप A4 साइज में तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको ज़रूरत होती है कि उस माप को अनुपातिक मान लेते हैं। मान लीजिए 1 मीटर बराबर हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो स्केल रहती है, स्केल में अनुपातिक मान रहते हैं जो हम अपने कार के डिजाइन अपने अनुसार डिजाइन करते हैं, ठीक है। और इस रूल में वास्तविक माप रहते हैं, जो एक्चुअल माप रहते हैं वही आपके स्केल में माप रहते हैं। इसका प्रयोग हम जहाँ आमतौर पर वर्कशॉप में करते हैं। तो ये तो हो गए आपके स्केल और रूल में अंतर के जो रूल रहता है वो वास्तविक माप रहते हैं और स्केल में आपके अनुपातिक माप रहते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल, तो कौन कौन से रहते हैं अब हम आगे देखें। तो इसमें होने के लिए कार के हिसाब से बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं हम उनको आज डिस्कस करने वाले। पहला कौन सा होता है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल। नॉर्मल आपसे यहाँ एक सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड जो स्टील रूल है उसका मटेरियल कौन सा रहता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो जो आपका मटेरियल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से इसका बनाया जाता है। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। आमतौर पर ये 150, 300, 600 और 1200 mm तक होते हैं। इसके ऊपर इंच और मिलीमीटर दोनों के निशान अंकित रहते हैं। इंचों में 1/64 तक के भाग और मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर तक के भाग अंकित रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें mm और इंच दोनों के निशान अंकित रहते हैं। और इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.2, सॉरी 1/2, और इसको कहते हैं 0.05, 0.5 इसका अल्पतमांक रहता है। और यदि इसको इंच में बात करें तो 1/64, जिसको कहते हैं 1 जूल, वह आपका अल्पतमांक रहता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका अल्पतमांक 0.5 रहता है, और यदि इंच की बात करें तो 1/64, इसको 1 जूल कहते हैं, वो उसका अल्पतमांक है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है जी इसका मटेरियल कौन सा रहता है। तो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। आगे देखते हैं आपका कार के हिसाब से बहुत सारे रूलों का डिजाइन किया गया है, जिसमें एक आता है आपका हुक रूल। अब हुक रूल देखें, इस रूल के किनारे एक होल लगा होता है, जिससे किसी स्लॉट या ग्रुप को छोड़कर बाकी भाग का माप लिया जाता है, जिस पर मीटर, इंच, मिलीमीटर के चिन्ह अंकित रहते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर द्वारा माप सेट किया जाता है। जैसे इनसाइड कैलिपर देखा होगा आपने। इनसाइड कैलिपर आपका इस टाइप का डिजाइन का रहता है, ठीक है ना, इस टाइप के डिजाइन का। यहाँ पे आप एक स्प्रिंग बनी रहती है, तो इस पर क्या है एक उसका सिरा यहाँ पे सट जाता है और एक आप यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। नॉर्मल इनसाइड कैलिपर की माप सेट करने के लिए पढ़ते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके किसी स्लॉट या ग्रुप को छोड़कर बाकी भागों का माप लिया जाता है। तो इसमें एक सवाल पूछ लिया जाता है कि ग्रुप का माप इसके माध्यम से नहीं लिया जा सकता, तो किसके माध्यम से, चारों आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका एक हुक रूल रहेगा। तो हुक रूल के माध्यम से ग्रुप का भाग को छोड़कर माप नहीं लिया जा सकता है। आगे देखते हैं शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल क्या है? शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूलों का सेट रहता है, इसके द्वारा ग्रुप या स्लॉट मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 15, 5, 10, 12.5, 20, 25 मिलीमीटर के माप के रूल होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए रूल हेल्डर होता है। इसके एक सिरे पर स्लॉट कटी होती है, जिसे नल होता है, उसके माध्यम से हम पकड़ते हैं। इसमें 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 इंच और 1 इंच के साइज में मिलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इंचों में और mm दोनों में मिलते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें एक बात ध्यान रखें कि इसमें ग्रुप या स्लॉट का माप इस रूल के माध्यम से हम माप सकते हैं, जबकि हुक रूल के माध्यम से ग्रुप या स्लॉट की माप नहीं माप सकते। शॉर्ट रूल के माध्यम से हम ग्रुप या स्लॉट का माप सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सा है आपका सिंक रूल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखें इसमें क्या है। यह रूल साधारण रूल की तरह होता है। इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड तैयार होता है, और जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडी
खोलने पर सिकुड़ जाती है, इसलिए कास्ट किया पार्ट साइज का बने पैटर्न पहले से बड़े बनाए जाते हैं और यही कारण है कि सिंक रूल का प्रयोग सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अब ध्यान दें कि जो सिंक रूल रहता है उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से इसलिए बड़ा होता है, इसका इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। आपसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज पैटर्न मेकर करते हैं। कौन करते हैं इसका यूज? पैटर्न मेकर करते हैं, इसलिए पैटर्न मेकर। यही आपसे यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि सिंक रूल क्या होता है, तो सिंक रूल का साइज़ बड़ा होता है छोटा होता है? तो सिंक रूल का साइज़ बड़ा रहता है क्योंकि धातु के सिकुड़ने के अनुसार उसका साइज रखा जाता है, उसका यूज पैटर्न मेकर करते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, नैरो रूल। नैरो रूल क्या है? इस रूल का प्रयोग तंग जगह मापने के लिए किया जाता है जहाँ पर साधारण रूल मापा नहीं जा सकता। इसकी मोटाई चौड़ाई बहुत कम होती है, इसके ऊपर सेंटीमीटर व इंचों के निशान अंकित रहते हैं। किसके ऊपर? नैरो रूल के ऊपर। तो ये तो हो गए आपके माप लेने की विधि, माप लेने के प्रकार और कुछ रूल। यदि इसमें कुछ जानकारी मिली हो तो अगले वीडियो में हम जरूर मिलते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।